ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2025 की मुरली में बाबा ने हमें जैसे हमारे अंतिम पेपर की तैयारी के लिए एक बहुत ही खास स्टडी गाइड दी है। ओम शांति। एक तरफ वो हमें रूहानी ड्रिल सिखा रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत प्यार से चेता रहे हैं कि तैयारी में जरा भी ढील ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि टीचर को कहना पड़े टू लेट। जी, और ये टू लेट शब्द सुनने में जितना साधारण लगता है, बाबा की मुरली में इसका वजन बहुत गहरा है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक परीक्षा में देर होने जैसा नहीं है, ये तो पूरे कल्प की बाजी हारने जैसा है। सही कहा। और इसीलिए आज बाबा सुप्रीम टीचर बनकर हमें वो ड्रिल सिखा रहे हैं जो हमें समय से पहले पास विद ऑनर होने के लिए तैयार कर देगी। ये कोई जिस्मानी कसरत नहीं, ये आत्मा का डिटॉक्स है। आत्मा का डिटॉक्स, क्या बात है। इसी सोच के साथ आज की मुरली के गहरे राज खोलते हैं। जी। मुरली में आज कई रत्न हैं, पर मुझे लगता है सबसे पहले उस बात को पकड़ते हैं जिस पर बाबा ने बहुत जोर दिया है। ये रूहानी ड्रिल आखिर है क्या, और इसे करने के लिए स्ट्रिक्ट होने का सही मतलब क्या है? बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, दुनिया में ड्रिल का मतलब होता है शरीर को थकाना, कोई एक्सरसाइज करना। जी। पर हमारे रूहानी बाप की ड्रिल बिल्कुल अलग है। वो हम रूमों से बात कर रहे हैं। ड्रिल सिर्फ दो शब्दों की है, मनमना भाव और अशरीरी भाव। बस दो शब्द? हाँ, मतलब खुद को आत्मा समझो और एक बाप को याद करो। ये आज की भागदौड़ वाली दुनिया में एक स्पिरिचुअल पॉज बटन की तरह है। स्पिरिचुअल पॉज बटन, वाह। सब कुछ रोककर बस अपने असली स्वरूप में टिक जाना। और इसी ड्रिल के साथ बाबा स्ट्रिक्टनेस यानी सख्ती की बात जोड़ते हैं। जब बाबा स्ट्रिक्ट होने को कहते हैं तो कई बार ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है। हाँ, लगता है। क्या ये सख्ती अपने साथ कोई तनाव या बोझ लाने वाली है, या इसका स्वरूप कुछ और है? बिल्कुल नहीं। ये बाहर की सख्ती नहीं, अंदर के संकल्प की दृढ़ता है। बाबा की सख्ती एक माँ की तरह है जो बच्चे को प्यार से कहती है, बेटा अब खेल बंद, पढ़ाई का समय है, क्योंकि इम्तिहान सिर पर है। बिल्कुल। ये सख्ती अपने ही फायदे के लिए है, ताकि हम 21 जन्मों का पूरा वर्षा ले सके। ये ढीलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों के प्रति सख्ती है। खुद को याद दिलाने की सख्ती कि अब नहीं तो कभी नहीं। और शायद यही सख्ती हमें उन चीजों से बचाती है जो हमारी इस पढ़ाई में रुकावट डाल सकती हैं। जैसे मुरली का एक और पावरफुल पॉइंट था, संशय से विनाश। ये रूहानी ड्रिल और निश्चय का आपस में क्या कनेक्शन है? इनका बहुत बहुत गहरा कनेक्शन है। ये रूहानी ड्रिल ही वो बुनियाद है जिस पर निश्चय की इमारत खड़ी होती है। अच्छा। अगर ड्रिल पक्की नहीं, मतलब याद का अभ्यास कच्चा है, तो संशय रूपी दरारें आने लगती हैं। और बाबा ने स्पष्ट कहा, संशय आत्मा विनशंति। विनशंति। यहाँ आत्मा का विनाश नहीं होता, बल्कि पद का विनाश हो जाता है। पद का विनाश मतलब जो प्रारब्ध हम बना सकते थे, जो ऊंचा पद पा सकते थे, उस पे बहुत बड़ा घाटा पड़ जाता है। बिल्कुल। सोचिए, जो बाप हमें 21 जन्मों के लिए सारे दुखों से छुड़ाने आया है, अगर उसी पर निश्चय हिल गया तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। पढ़ाई छूट जाएगी और नतीजा प्रजा में भी कोई साधारण सा पद। इसलिए बाबा कहते हैं, निश्चय की नींव को योग बल के पानी से, इस रूहानी ड्रिल से रोज सींचते रहो। और बाबा ने हमें एक और बड़े खतरे से सावधान किया है। उन्होंने माया को ग्राह यानी मगरमच्छ कहा है। जी। अगर संशय वो दरारें हैं तो लगता है माया इसी दरार से अंदर घुसती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बाबा कहते हैं कि माया का सबसे बड़ा और घातक रूप है काम महाशत्रु। ये वो मगरमच्छ है जो अच्छे अच्छे महारथियों को भी अपने जबड़े में फंसा लेता है। और ये सिर्फ स्थूल विकारों की बात नहीं है। अच्छा। ये किसी पुरानी धेधारी की याद, किसी के संग दोष का आकर्षण, किसी भी ऐसी चीज में बुद्धि का फंसना है जो बाप से दूर ले जाए। तो इसका मतलब बुद्धि की लाइन क्लियर रखना ही इस मगरमच्छ से बचने का तरीका है। जी। ये लाइन क्लियर रखने का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या हो सकता है? इसे एक फोन कॉल की तरह समझिए। ओके। अगर आप एक ही समय में 10 लोगों से बात करने की कोशिश करेंगी तो आपको किसी की भी आवाज साफ नहीं आएगी, सिर्फ शोर सुनाई देगा। सही बात है। बाबा कहते हैं कि मुझसे एक बाप से कनेक्शन जोड़ने के लिए बाकी सब लाइनों को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, खासकर उन कनेक्शंस को जिनमें बहुत ज्यादा इमोशनल करंट बहता हो, चाहे वो मित्र संबंधी हो, पुराना परिवार हो या कोई भी देहदारी। ये तो बहुत पावरफुल मिसाल है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप मेडिटेशन में बैठे और अचानक याद आता है कि अरे कल बाजार से क्या लाना था, बस लाइन बिजी हो गई। हाँ,
बस बाबा इन्हीं छोटी छोटी लीकेज पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, जी, क्योंकि यही छोटी छोटी लीकेज हमारी योग की शक्ति को, हमारे योग बल को कमजोर कर देती हैं। और जब योग बल कमजोर होता है तभी माया का मगरमच्छ हमला करने की हिम्मत करता है। इससे बचने का एकमात्र सुरक्षा कवच योग बल ही है, कोई और तरीका नहीं है। तो अगर हम इसे एक क्रम में देखें, पुरुषार्थ की सफलता के लिए स्ट्रिक्टनेस जरूरी है। जी, स्ट्रिक्टनेस आती है रूहानी ड्रिल के अभ्यास से। यह ड्रिल निश्चय को मजबूत करती है। बिल्कुल। और मजबूत निश्चय हमें संशय और माया के वार से बचाता है, जिसके लिए लाइन क्लियर रखना अनिवार्य है। ये सारे पॉइंट्स एक माला की तरह जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसे समेटा है। और जब कोई इन सब बातों को जीवन में धारण कर लेता है तब वो अपने असली स्थिति में स्थित होता है, जिसे बाबा ने आज राजऋषि कहा है। हाँ, राजऋषि, ये शब्द सुनने में बहुत ऊंचा लगता है। हम गृहस्थ में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए इस स्थिति को कैसे अनुभव करें? राजऋषि का अर्थ है जो राजा भी है और ऋषि भी। राजा मतलब अपनी कर्मेंद्रियों का राजा। स्वराज्य अधिकारी। हाँ, स्वराज्य अधिकारी। मन, बुद्धि, संस्कार उसके इशारे पर चलें, वो उनके अधीन न हो। और ऋषि मतलब पवित्र, निर्विकारी, किसी भी बंधन से मुक्त। हम सेवा केंद्र पर रहकर स्थूल सेवा भी करते हैं और याद की यात्रा में रहकर सूक्ष्म सेवा यानी विश्व को सकाश देने की सेवा भी करते हैं। जी, जब हम अपने हर श्वास को, हर कर्म को ज्ञान और याद से सफल करते हैं तो हम साधारण गृहस्थी नहीं बल्कि राजऋषि बन जाते हैं। इसका मतलब है कि राजऋषि बनना कोई अलग से करने वाली चीज नहीं है, बल्कि अपनी हर एक्टिविटी को ऊंची चेतना से करना है। बिल्कुल, व्यर्थ से बचकर हर पल को समर्थ बनाना। एकदम सही, हर श्वास को सफल करना। बाबा कहते हैं समय बहुत थोड़ा है, एक एक श्वास कीमती है, इसे व्यर्थ बातों में, व्यर्थ सोचने में गंवाना नहीं है। यही राजऋषि की जीवन शैली है। वाह, तो आज की मुरली से धारणा के लिए जो मुख्य सार निकलता है वो यही है कि संग दोष से खुद को बचाते हुए बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है और जितना हो सके समय निकालकर योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। जी, और इसी धारणा को और पक्का करने के लिए बाबा ने आज एक बहुत शक्तिशाली वरदान भी दिया है। हाँ, वरदान है बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। ये विघ्न विनाशक वाली बात मुझे बहुत शक्तिशाली लगती है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देती है ना? बिल्कुल, हम अक्सर विघ्नों को एक समस्या की तरह देखते हैं, एक रुकावट की तरह। पर बाबा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? विघ्न तो पेपर हैं जो हमें अनुभवी बनाने आते हैं। और जो बच्चा बाप की छत्र छाया में यानी बाप के साथ की कंबाइंड स्वरूप में रहकर उस पेपर को पास कर लेता है, उसे डिग्री मिल जाती है। उसे सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री मिल जाती है। मतलब मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें एक डिग्री दिलाने आती हैं, हमें और मजबूत बनाने आती हैं। जी, और शर्त बस इतनी है कि हम अकेले उनका सामना ना करें, बाप की छत्र छाया में रहें। हाँ, जहां बाप का साथ है वहां विघ्न की क्या ताकत। वो आएगा, हमें अनुभव का पाठ पढ़ाएगा और चला जाएगा, और हम पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। यह है अनुभवी मूर्त बनना। और आज का स्लोगन भी सेवा में सहयोग के महत्व को बहुत खूबसूरती से बताता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। ये समय पर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। समय पर। इसका मतलब है कि जब यज्ञ में, ईश्वरीय सेवा में किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत हो, उस घड़ी जो अपना तन, मन, धन लगाकर सहयोगी बन जाता है, उसका पुण्य खाता पदम गुणा जमा होता है। अच्छा, ये उस किसान की तरह है जो ठीक बारिश के समय बीज बोता है। उसे 100 गुना फसल मिलती है। समय चूक जाने के बाद की मेहनत का उतना फल नहीं मिलता। तो बाबा हमें हर चीज में टाइमली होने की प्रेरणा दे रहे हैं, चाहे वो पुरुषार्थ की तैयारी हो या सेवा में सहयोग। देर नहीं करनी है। जी, और इसी बात को और स्पष्ट करते हुए बाबा ने अंत में एक अव्यक्त इशारा दिया जो हमारे अंतिम लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान खींचता है। वो इशारा क्या था? इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। धुन लगाओ। हाँ, अब बाकी सब बातों से बुद्धि हटाकर एक ही लगन में मगन होने का समय है। संपन्न बनने की लगन, कर्मातीत अवस्था को पाने की लगन। इसका गहरा अर्थ है कि अब हमें कर्मों के बंधन में नहीं आना है, बल्कि कर्मों के अधिकारी बनना है। अपनी हर कर्मेंद्रिय पर जीत पानी है। यही स्वराज्य अधिकारी राजा बनना है।
यही हमारी पढ़ाई का फाइनल सर्टिफिकेशन है। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि अब मंजिल बहुत करीब है, अब अपनी स्पीड बढ़ाओ और सीधे अपने लक्ष्य पर फोकस करो। हाँ, अब फाइनल पेपर की तैयारी का समय है, अब रिवीजन का, अभ्यास का और अपनी छोटी छोटी कमियों को भी खत्म करने का समय है। आज की ये सारी चर्चा हमें एक बहुत गहरे चिंतन में ले जाती है। बाबा की ये प्यार भरी चेतावनी कि टू लेट होने से पहले तैयार होकर बैठो, हमें खुद से कुछ सवाल पूछने पर मजबूर करती है। जी। सोचने वाली बात है कि हमारे अपने पुरुषार्थ के सफर में वो कौन सी छोटी छोटी यादें, पुरानी आदतें या वो सूक्ष्म लगाव हैं जो अभी भी हमारी बुद्धि की लाइन को पूरी तरह क्लियर नहीं होने दे रहे हैं। और हम उस रूहानी ड्रे को, उस अशरीरी बनने के अभ्यास को अपने रोजमर्रा के जीवन में और सहज और नेचुरल कैसे बना सकते हैं, ताकि जब अंतिम घड़ी आए तो हम घबराएं नहीं, बल्कि एक विजयी योद्धा की तरह बाप दादा के सामने पास विद ऑनर होकर खड़े हो सकें। ओम शांति। ओम शांति।